Hello everyone, welcome to eGurukul 10.0. Today we are going to discuss class 10th mathematics DOE worksheet number 8. Topic is pair of linear equation in two variables. उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके आप उसे हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन मैथ और साइंस दोनों का देख सकते हैं। और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मॉर्निंग में डेली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपना वर्क देख सके वहाँ से। चलिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल से ही हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है। लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं जीरो के, तो वो क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे। अभी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। ठीक है, पिछले टर्म में हम लोगों ने पॉलिनोमियल से रिलेटेड डिस्कशन किया था, आज हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल। देखिए वेरिएबल होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। देखिए जो वेरिएबल होता है उसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। मान लीजिए कि थोड़ा सा देखते हैं, समझना मेरी बात को। मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने कहा आपसे कि बेटा आप इसको, आपके टिफ़िन में मैंने एक्स ब्रेड रख दिए हैं। ठीक है, कितने ब्रेड रखे हैं? एक्स। और आप जाके उनमें से एक्स ब्रेड खा लेना। ठीक है, एक्स ब्रेड रखें, एक्स खा लेना, मतलब जितने रखें पूरे खा लेना। ठीक है, ये माँ का दिल होता है, वो हमेशा ऐसे ही करती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मम्मी एक्स मतलब कितना? आपने कहा, उन्होंने फिर पापा आ गए, पापा ने कहा ऐसा है, मैं आपको वाई रुपीज़ देता हूँ और आप दोपहर में ना अपने लिए मीन्स आफ्टरनून का जो भी आपका लंच होगा ना उसमें कुछ मार्केट से ले लेना। आपने कहा पापा वाई रुपीज़ मीन्स, तो पापा ऐसा करो सीधा सीधा, मम्मी पापा से आपने दोनों लोगों से बोला मम्मी पापा डायरेक्ट आप सीधा सीधा बताइए कि आपने कितनी रोटियां रखी हैं और आपने कितने रुपीज़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, जो एक्स की वैल्यू है वो मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 3 ब्रेड्स रखे हैं और इन्होंने कहा कि हम आपको 20 रुपीज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये देखो कांस्टेंट है, ये क्या है? फिक्स वैल्यू है। ये क्या है? ये दोनों फिक्स वैल्यू हैं, और जो फिक्स वैल्यू होगी उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। अब जब उन्होंने पहले हमसे कहा था कि ये एक्स और वाई हैं, तो जब एक्स और वाई क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। एक्स और वाई को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। यानी कि ये हमारे ऐसे टर्म होंगे, मीन्स ऐसे नंबर होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिएगा, आपसे कहा गया कि आपका घर आपके स्कूल से पी किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? पी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, और आप चकरा चकरा के चक्कर खाएंगे कि यार पी किलोमीटर मीन्स पी किलोमीटर क्या है, कितना डिस्टेंस होगी। आपने कहा नहीं नहीं सीधा सीधा बताइए, हमें डिजिट में बताइए, मतलब कांस्टेंट में बताइए। तब उन्होंने बताया कि ये आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपने कहा हाँ ऐसे बताओ, ये पी क्यू क्या है? ठीक है, तो पी क्यू क्या है? वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ये है हमारे वो वेरिएबल्स। अ वेरिएबल कैन हैव मेनी वैल्यू, इसकी बहुत सी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ वेरिएबल कैन हैव मेनी वैल्यू, इट मीन्स इट हैज़ नो फिक्स वैल्यू, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्स वाई जेड एल एम पी क्यू। ठीक है, ये जितने भी अल्फ़ाबेट है कोई भी हमें लिया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है? अभी आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल ना, 1 डिग्री पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होते थे। तो लीनियर का मतलब होता है बेटा वहाँ पे जो वेरिएबल यूज होगा उसकी डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है, और टू वेरिएबल्स की बात कर रहा था, हमारे पास टू वेरिएबल होंगे तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी। इक्वेशन है इसलिए क्या करेंगे? इक्वल टू 0 लेंगे, मीन्स LHS और RHS का होना जरूरी है। ठीक है, दो साइड होंगी यहाँ पे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, दूसरा राइट हैंड साइड होगा, और जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा वहाँ पे वो इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी? इक्वेशन। अच्छा, चूंकि ये क्या है? टू वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे एक्स और वाई वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए। और वो 0 कब हो सकते हैं? अगर कोफिशिएंट आपका a है और ये कोफिशिएंट आपका b है, यानी कि a और b दोनों कभी भी क्या हो? नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 ना हो और कोफिशिएंट ऑफ y भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से अगर ऐसी कंडीशन आ रही है बोथ a एंड b कैन नॉट बी 0,
क्योंकि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया अब बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे 2 टर्म बचे, कितने टर्म बचे 2, और यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो ये तो 1 डिग्री बना ना। ये लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन क्या है 1 वेरिएबल है, क्या है 1 वेरिएबल, लेकिन हमें चाहिए क्या था 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे कभी भी x और y के जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होंगे, ठीक है, और कुछ भी 0 हो सकता है लेकिन x और y के कोफिशिएंट 0 नहीं होंगे, तभी वो 2 टर्म की 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, चलिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दिया गया और एक 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 क्या है 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, और ये फॉर्म किसका बन रहा है बेटा, ये फॉर्म है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म के जितने भी हमारे पास इक्वेशन होंगे वो सभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम से जाने जाएंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे गहराई को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं 10th स्टूडेंट हैं, पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना बॉयज की नंबर से क्या है 4 ज़्यादा है। ठीक है, क्या है मोर देन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकल फॉर्म। क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म में इसे दिखाना है। चलिएगा, ग्राफिकल फॉर्म में हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इक्वेशन बना ले। चलो, आप मान लीजिए यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स जो मान लीजिए कि आपकी गर्ल्स कितनी है x हैं, और मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉय कितने हैं y हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं x हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो y हैं। ठीक है, अच्छा, आपको पता है स्टूडेंट्स उस स्कूल में या उस क्लास में या उस क्विज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो यही गर्ल्स और बॉयज़ मिला के तो होंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही तो कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10th हो गया, इक्वेशन इसे फर्स्ट बना दो। दूसरा क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है। देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स है और ये बॉय है, तो लड़के कितने ज़्यादा हैं, तो लड़कियों की संख्या में लड़कों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कितने ज़्यादा है 4 मोर देन, तो 4 आ जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, एक बन चुकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी बन चुकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हम ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, तो हम टेबल का इन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वरना फिर हमें सारी चीज़ें नई ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है कि क्वेश्चन हमारे पास बन गई है बेटा, क्या बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी बनी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के लिए आप इसे ना पॉइंट ए ले सकते हो, इसे पॉइंट ए ले लीजिए और इसे पॉइंट बी ले लीजिए। सेकंड वाली के लिए आप इसे पी ले लो पॉइंट, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, अब चलिएगा, अब देखेंगे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से ना आप y इज इक्वल टू निकाल लो, क्या करो y पहले वाली इक्वेशन का ले लो। ठीक है, पहले इक्वेशन के को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखते हैं, आपने पढ़ा था 9th में भी पढ़ा था आपने, ग्राफ खींचना। ठीक है, x की वैल्यू अपने हिसाब से सोच के रखते हैं, x की वैल्यू अपने हिसाब से सोच के रखते हैं और y की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। x की जो वैल्यू होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर रखी जा सकती है। तो हम लोग ज़्यादातर ना 0 से शुरू करेंगे, 0 + 1 -1 -2 +2, लेकिन फिर सुविधा के हिसाब से देखेंगे क्या रखना सही रहेगा। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो जाएं ना। ठीक है, हम पॉइंट्स को खुद ही ना रख पाएँ। ठीक है, तो ऐसा भी पॉइंट नहीं रखेंगे कि जिससे हमें दिक्कत हो। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद देखिए काम शुरू करते हैं।
हमने क्या किया, 2-4 पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, चलो यहाँ से पॉइंट बना लो। ठीक है, एक वाई पॉइंट यही इन्हीं के पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पे हमें रखना है, फिर नहीं तो दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, एक्स की जगह पर 10 रख लो भाई, एक्स की जगह पर 10, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र हो, 10 रखोगे तो वाई की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। मतलब कि एक पॉइंट हमारा जो पॉइंट ए बन गया बेटा, वो ए पॉइंट जो बना वो बन गया है क्या, 10,0। ठीक है, 10,0 पॉइंट बी। अब 0 रख दो तो पॉइंट बी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0,10। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, 0,10। ठीक है, 10,0, 0,10। और इसी तरह से आप ना सेकेंड वाले इक्वेशन में भी रख लो। 4 रखोगे, देखो यहाँ से इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होकर क्या आएगी, ये आ जाएगी y इक्वल टू आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगी x माइनस का 4। अब आप क्या करो, यहाँ 4 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और जब यहाँ पे आप 7 रख दिए हैं तो वो 3 आ गई है। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं वो 4,0 मिले हैं, और जो क्यू के कोऑर्डिनेट मिले हैं वो 7,3 मिले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ में अपने रखेंगे, ग्राफ पेपर में रखेंगे। चलिएगा, रखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, हाँ समझना। चलिएगा, पॉइंट देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो, वो P है हमारा 10,0। ठीक है, 10,0 पहले रखते हैं, x में 10। ठीक है, तो ये है x में 10, यहाँ पे 10 आया है, और 10,0, तो 10,0 तो हमारा यहीं रहेगा। तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,0 ना, x में 10, y में 0, तो 10,0 यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट और है, क्या है, 0,10। तो 0,10 तो यहाँ पे जाएंगे कहीं, यहाँ पे होगा 0,10 ना, यहाँ पे कहीं होगा 0,10। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 0,10 होगा। हम क्या करेंगे, दोनों को बढ़ा के जोड़ देंगे, दोनों को मान लेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन करवा दिया। इसी तरह से ये दोनों पॉइंट भी लिख लीजिए। एक पॉइंट हमारे पास क्या था, 4,0 था ही ना, 1 मिनट, 4,0। ठीक है, ये लाइन मान लेते हैं, ये जो रेड वाली लाइन है वही हमारी ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमें मिल चुकी है। ठीक है, ये लाइन मिल चुकी है, आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, अगर पॉइंट हमारे पास 4,0 क्या है, 4,0 x में 4, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये आ गया x का 4,0, यही हमारा 4,0 होगा। और 7,3 कह रहा है, तो ये 7 है और ये 3 है, 7,3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काट दी हैं। ठीक है, 7,3 हमने खींच लिया। देखो ये लाइन है हमारी और एक लाइन ये है। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन है, क्या है, पहले वाली इक्वेशन है। दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, किस पॉइंट पे काट रही हैं भाई, जहाँ पे पॉइंट पे काट रही हैं वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, वही सॉल्यूशन होगा। अगर वो एक पॉइंट पे काट रही हैं तो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, x में कितना है 7, तो 7 ले लेंगे, और y में कितना है भाई, y में 3 है। ठीक है, तो 7,3 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जब भी आपको बता दें, लीनियर इक्वेशन का जो आपको ग्राफ मिलेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखियो, एक ये स्ट्रेट लाइन मिली है हमें। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिली है, और एक देखो रेड वाली ना, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिली, सीधी, एकदम सीधी राइट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझ लेते हैं कहानी को। चलिएगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होगा। पहले वाली वैल्यू जो होगी ऐसे लिखा जाता है, x, y, पहले आपका एब्सिसा होता है, फिर ऑर्डिनेट होता है। आपको पता है एब्सिसा जो वैल्यू होती है वो हमारी, एब्सिसा जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और ऑर्डिनेट जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमसे पूछा है इसने x इक्वल टू, तो बता दोगे कि x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इन above example write the value of x and y for the unique solution in the graph shown। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7, कितनी वैल्यू है x की 7, तो पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 बता देंगे, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 7 और 3 हो जाएंगे। दूसरा देखना, कह रहा है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y माइनस x इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो हमें बताना है y माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा, कैसा होगा।
तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, देखो y माइनस एक्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वे हमेशा क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। चलिएगा, तो क्या क्या भरेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिएगा, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 240. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 500. Represent the situation graphically. हमें क्या करना है, इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाना है। चलिएगा, समझेंगे। एक काम को आप करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एप्पल मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एप्पल 1 kg एप्पल, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ठीक है, दोनों की कॉस्ट लेट कर लेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे यहाँ पे लेट करेंगे बेटा कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज y रुपीज़, ठीक है। दोनों की कॉस्ट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कर लिया, ठीक है। तो पहला देखो मैं आपकी इक्वेशन बना देता हूं और आप इसे ग्राफ पे दिखा लेना जैसे ऐसे कि दिखाए थे, ठीक है। चलिएगा, तो देखो यहाँ पे अब 2 kg कितना है, एप्पल है 2 kg और एक kg एप्पल की कीमत कितनी है, इसकी जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। 2 kg खरीद रहे हैं तो 2x हो जाएगी। और इसके बाद ये ग्रेप्स भी 1 kg खरीद रहे हैं, 1 kg की कीमत कितनी है, y रुपीज़, तो प्लस का y कर देंगे ना, 1 kg की रेट जोड़ दो, टोटल मिला के कितने रुपए उन्हें देने पड़ रहे हैं, 240, 240, 240 देने पड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी सिचुएशन देखते हैं, आफ्टर अ मंथ 4 kg एप्पल, तो ये हमारा 4x हो जाएगा, प्लस 2 kg ग्रेप, तो ये 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना है, 500 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, एक तो इक्वेशन हमें मिल चुकी है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 आप कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x और प्लस का y इज इक्वल टू 500, ठीक है। इसे काटेंगे, 2 ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250। तो एक इक्वेशन हमारी आ चुकी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, दूसरी आ चुकी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250, ठीक है। अब आप क्या करिए, चलिएगा, एक आई है हमारी इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 और दूसरी आई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250, ठीक है, 250। तो अब आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन इनका निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू निकाल लेना, 240 माइनस का 2x, 240 माइनस का 2x, ठीक है। 240 माइनस का 2x से आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू अपने सेलेक्ट करना और ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ खींचना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट निकाल के, और इसका भी ग्राफ खींचना। तो बस सिर्फ क्या करना है, रिप्रेजेंट ही करना है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे सेम टाइप में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर ना होने के कारण मैं आपको ये क्वेश्चन आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।